सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अफरा रशीद। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। बड़ी खबर, बड़ा काम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल। साबिक वजीर आजम गिरफ्तारी की तैयारियां। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम कुरैशी। जी साकिब साहब, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? जी अफरा, जैसे आपने खुद कहा कि बड़ा फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन इस फैसले को अगर हम गुज़िश्ता तारीखों के हवाले से भी देख लें तो नज़र ये आ रहा है कि जब भी कोई सियासतदान पाकिस्तान से बाहर गया है तो उसने वापस आने की कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस अदवार में, जिन हालात में पाकिस्तान से गए थे, और मौजूदा हुकूमत के इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए, अदलिया ने मेडिकल रिपोर्ट्स को देते हुए ये इजाज़त दी थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और फिर इलाज मुकम्मल होने के बाद, सेहतियाबी के बाद पाकिस्तान वापस आएँ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 4 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है और नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के बाद से अब तक वापसी की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान की जब कानून की बात करते हैं तो खिलाफ वर्जियाँ यहाँ नज़र आती हैं। नज़र आता है कि कानून तोड़ने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसहाक डार की बात करें, वो मुल्क से बाहर गए, वापस नहीं आ सके। इससे पहले जितने सियासतदान गए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिन पे करप्शन के चार्जेस भी हैं, किसी पे कोई और इल्जामात हैं, किसी पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज है, तो वो भी पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला कि नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकते हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश अभी तक हुई नहीं है, जो हो रही हैं उसमें तजादात हमें नजर आ रहे हैं। इससे पहले पंजाब की जो डॉक्टर्स थे, और बिलखुसूस अगर बात करूं वजीर सेहत पंजाब की यास्मीन राशिद साहब की, तो उन्होंने जो हालात पैदा किए, जो मेडिकल रिपोर्ट शो की, तो लग ये रहा था कि नवाज शरीफ साहब शायद कभी भी अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त लंदन को प्यारे हो गए और वापस आने को तैयार नहीं है। ये अपने किस्म की एक, जिसे कहते हैं कि जिला वतनी है जो उन्होंने ली हुई है, लेकिन अब 22 सितंबर की डेडलाइन दी है कि 22 सितंबर तक उन्हें वापस आना है, खुद को अदालत में पेश करना है। क्या हिकमत हमली होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक ये बड़ी हलचल है। और अब नजर ये आ रहा है कि -1 के फार्मूले पर तेजी से काम किया जाएगा, या तहरीक इंसाफ से -1 होगा, पीपल्स पार्टी से -1 होगा, और नवाज शरीफ का जो -1 से बचाने के लिए जो 20 सितंबर की जो APC कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो अब क्या एजेंडा इख्तियार करती है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसने पाकिस्तान की तारीख में एक हलचल मचाते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक बार फिर झंझोड़ के रख दिया है इस सियासत ने कि अब नवाज शरीफ साहब या गिरफ्तार होंगे या फिर इसी तरह तारीखें पढ़ती रहेंगी, और फिर तारीख पर तारीख के साथ ये डायलॉग चलता रहेगा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। साकिब सलीम कुरैशी, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk, और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।